अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, खबरें चलेंगी लगातार मगर तेज तेज सर इशू पर नजर मगर दूसरे जाविये से। मैं हूं मरियम खान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान नमा। यहाँ पर बात होगी पाकिस्तान के अवाम की, हम पहुंचाएंगे आपकी आवाज इक़्तिदार के ऐवानों तक। समाज के मसाइल पर बात होगी, अदालतों की खबर भी आपको देंगे, जुर्म कहानी आपको सुनाएंगे, शहर शहर गांव गांव का अहवाल भी आपको बताएंगे और खेल के मैदान में क्या कुछ हो रहा है ये सब आपको बताएंगे। मौसम का हाल बताने वाले क्या कहते हैं नाज़रीन, ये भी आपको बात करेंगे आज की 3 बड़ी खबरों के हवाले से कि हम उस पर नुमाइंदगान भी लेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से उसको आगे लेके चलना है। तो आज की जो 3 बड़ी खबरें हैं, अफगान बशिंदों के खिलाफ क्रैकडाउन और लाहौर के कब्रिस्तान में मैयतों की बेहुरमती होना शुरू। इसके अलावा कराची में निपा वायरस के फैलाव का खतरा भी बढ़ चुका है। तो आगे बढ़ते हुए बात करेंगे गैर कानूनी गैर मुल्कियों की पाकिस्तान छोड़ने में 27 दिन बाकी हैं, जबकि 31 अक्टूबर तक पाकिस्तान ना छोड़ने वालों को मुल्क बदर भी कर दिया जाएगा। गैर कानूनी गैर मुल्कियों को कानून नाफिज करने वाले इदारे गिरफ्तार करेंगे, तमाम जायदादें भी जब्त कर ली जाएंगी, कारोबार हुकूमती तहवील में ले लिए जाएंगे। गैर कानूनी मुकीम अफगान बशिंदों के खिलाफ क्रैकडाउन भी जारी है। मजीद तफसीलात आप जानिए इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान में गैर कानूनी मुकीम अफगान बाशिंदों को मुल्क छोड़ने का अल्टीमेटम, हुकूमती डेडलाइन खत्म होने में 27 रोज बाकी। जाली और मशकूक दस्तावेजात रखने वालों की पकड़ धकड़ शुरू। कराची में 782 अफगान बाशिंदे गिरफ्तार। जिला मलीर से 135, कुरंगी से 114, शर्की से 204 गैर मुल्की पकड़े गए। गिरफ्तार अफगान बाशिंदों के खिलाफ फौरन एक्ट के तहत मुकदमात दर्ज। दूसरी जानिब अफगान बाशिंदों का पाकिस्तानी पासपोर्ट पर बैरून मुल्क जाकर भीख मांगने का इंकशाफ। सरगोधा में 260 से जायद अफगान बाशिंदों के पासपोर्ट ब्लैक लिस्ट करके रिकॉर्ड हसास इदारों को दे दिया गया। पाकिस्तान में तकरीबन 17,30,000 अफगान शहरियों के पास रिहायशी दस्तावेजात नहीं। गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान शहरी स्मगलिंग, चोरी, डकैती, राहजनी और कत्ल समेत संगीन वारदातों में मुलव्विस हैं। पहले मरहले में गैर कानूनी मुकीम अफराद, दूसरे मरहले में अफगान शहरियत के हामिल अफराद, जबकि तीसरे मरहले में रिहायशी कार्ड के सबूत फराहम न करने वाले अफराद को डिपोर्ट किया जाएगा। तो रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की नाज़रीन, हुकूमत का गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों को मुल्क बदरी का अल्टीमेटम दे दिया गया है। 27 दिन बाकी रह चुके हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पाकिस्तान में गैर कानूनी अफगान शहरियों की कुल तादाद की बात करें तो वो 42,29,000 है, जबकि सिक्योरिटी इदारों ने गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगानियों की पकड़ धकड़ का आगाज भी कर दिया है। कराची से बात करें तो 782 अफगान बशिंदे जो है वो गिरफ्तार कर लिए गए हैं। अफगानियों के जाली पाकिस्तानी पासपोर्ट पर बैरून मुल्क जाकर भीख मांगने का भी इंकशाफ हुआ है। गैर मुल्की पाकिस्तान में दहशतगर्दी समेत संगीन वारदातों में मुलव्विस है और पाकिस्तान में हालिया दहशतगर्दी के वाकयात में अफगान दहशतगर्द मुलव्विस पाए गए हैं। पाकिस्तान में 24 खुदकुश हमलावरों में से जो 14 थे वो अफगानी हमलावर थे। अफगानी दहशतगर्दों ने पेशावर पुलिस लाइन्स, जोब, कैंट, मुस्लिम बाग में हमले किए हैं। इस तमाम के सूरत हाल के हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद जावेद बलोच। इसके अलावा कराची से हमारे नुमाइंदे हैं उबैद शाह। सबसे पहले हम रुख करेंगे जावेद बलोच का। जावेद बलोच, बताइएगा, इतने अफगान बशिंदे ये गैर कानूनी हरकतों में मुलव्विस पाए गए हैं, पाकिस्तान के इमेज को खराब किया जा रहा है, इनके खिलाफ कार्रवाई का हुक्म भी जारी कर दिया गया है। कल आर्मी चीफ की जानिब से जो इजलास हुआ एपेक्स कमेटी का, उसमें भी यही कहा गया था। तो कार्रवाइयां कहां तक पहुंची हैं? देखें, मुल्क भर में क्रैकडाउन जो है वो शुरू हो चुका है और जो डेडलाइन है उस पर अमल दरामद किया जा रहा है। बताया जा रहा है अफगान बाशिंदों को कि वो खुद ही मुल्क छोड़ दें, वरना उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा और जो उनकी प्रॉपर्टी वो भी जब्त कर ली जाएगी। इसके साथ साथ जो इन गैर कानूनी अफगान बाशिंदों को पनाह देंगे, जो उन्हें घर किराए पे देंगे और जो उनके साथ ताउन करें, उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई करने का फैसला किया गया है। अब 17,30,000 अफगान बाशिंदे जो हैं वो पाकिस्तान में गैर कानूनी तौर पर मुकीम है, जिनकी कोई कहीं भी वो रजिस्टर्ड नहीं है। यही वजह है कि ये लोग मुख्तलिफ जो है वो दहशतगर्दी की वारदातों में मुलव्वस हैं, गैर कानूनी कामों में मुलव्वस हैं, स्मगलिंग जो है वो की जा रही है, डॉलर स्मगल की जा रही हैं, गंदम और बाकी चीज़ें जो है वो स्मगल की जा रही हैं। तो अगर हम सिर्फ जायज़ा लें तो 24 खुदकश हमला जो है वो अवरों में से 14 का तल्लुक जो है अफगानिस्तान से था। तो वो अफगानी बाशिंदे जो हैं वो कहाँ से आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं? एक तरफ तो पाकिस्तान में वो पनाह ले रहे हैं और पाकिस्तान उनकी मेज़बानी कर रहा है, उन्हें पनाह दे रहा है, और दूसरी तरफ वो तहरीक तालिबान के साथ मिलकर, दहशतगर्दों के साथ मिलकर जो है पाकिस्तान का अमन तबाह कर रहे हैं, पाकिस्तान
की मैशत तबाह कर रहे हैं और पाकिस्तान में गैर कानूनी कामों में मुलव्वस पाए जा रहे हैं। मुस्लिम बाग का वाक़या आप देख लें, इसी तरह बाकी जो वाक़यात हुए वो अगर देखें तो उसमें क्लियर कट जो है ये जोब कैंट का वाक़या आपके सामने है। तो इसमें किसी को बताने की जरूरत नहीं है, जो उनकी तफ्तीश की गई, जो इंटेलिजेंस इदारों की रिपोर्ट सामने आई उसके मुताबिक उनका तल्लुक अफगानिस्तान से पाया गया है। तो ये वो चीज़ें हैं जिसे ना सिर्फ पाकिस्तान देख रहा है बल्कि पूरी दुनिया देख रही है कि किस तरह पाक अफगान ट्रांजिट ट्रेड के नाम पर जो है वो मैशत तबाह की जा रही है, किस तरह जो है वो अफगानिस्तान की सरजमीन से बैठ के हमले किए जा रहे हैं, किस तरह मसाजिद में खुदकश हमले किए जा रहे हैं, पुलिस लाइन पर जो है वो खुदकश हमले किए जा रहे हैं, आर्मी के कैंट एरिया में जो है वो हमले किए जा रहे हैं। तो ये वो चीज़ें हैं जो जिस पर हुकूमत पाकिस्तान ने आखिर फैसला लिया है कि जितने भी गैर कानूनी लोग मुलव्वस पाए जा रहे हैं या जितने भी गैर कानूनी लोग यहाँ पर पाकिस्तान में मुकीम हैं उन्हें जो है वो फौरी तौर पर मुल्क बदर किया जाएगा। अब आप इसका ही इस पॉलिसी का अंदाजा लगाएंगे। कल जो बिल्कुल कल इजलास हुआ उसमें यही फैसला किया गया था कि इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। जावेद बलोच हमारे साथ ही आप मौजूद रहेगा, हम रुक करेंगे। दिफाई तज्जियाकार हमारे साथ मौजूद है ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार हसन। ब्रिगेडियर साहब बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त निकाला। ब्रिगेडियर साहब, अफगान जो बाशिंदे हैं वो दहशतगर्दी के कारनामों में मुलव्विस पाए गए हैं और इसके अलावा पाकिस्तान, आपको पता ही होगा कि 3 साल तक फैटफ की ग्रे लिस्ट में रहा और जिससे पाकिस्तान का जो सॉफ्ट इमेज था वो रुइन हुआ और अब ये पता चलता है कि अफगान बाशिंदे ही मुलव्विस पाए गए थे टीटीपी के साथ मिलकर। तो पाकिस्तान की साख इनकी वजह से कितनी मुतासिर हो रही है? आई थिंक अफगानिस्तान पाकिस्तान मैट्रिक्स बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है और अभी जो डिसीजंस हैं एपेक्स कमेटी के दे आर नॉट बेस्ड ऑन कोई हफ्ते की कोई रिसर्च, इस पे आई थिंक पूरे साल काम किया गया, सारा डाटा इकट्ठा किया गया और इसमें अभी जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आई एम श्योर आपको शेयर हुई होगी कि कितने दहशतगर्द ऑलमोस्ट मोर देन 50% जो है अफगान बाशिंदे इन्वॉल्व थे जी बिल्कुल। और अफगानिस्तान से जितनी भी आपने फेवर की आई थिंक उसके रिस्पॉन्स में टेररिज्म ही आया है। इसमें एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जो भी इंटरनेशनली चीजें देखने वाली हैं, जब अमेरिकन एग्जिट हुआ तो उस वक्त 30 लाख थे यहाँ पे जो लीगल अफगान कह लें और उसके बाद तकरीबन 1 मिलियन प्लस जो है लोग आए हैं जो ट्रांजिट भी कर रहे थे या इलीगली आए हैं। उसमें फिर ईयू ने एक प्रॉमिस किया था और एक यूएस ने, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यूरोपियन यूनियन ने कहा था कि हम 2,71,000 इनको एब्जॉर्ब करेंगे और यूएस ने कहा था कि तकरीबन 200,000 प्लस और बाकी कंट्रीज का भी था। तो उसका एक P1 P2 प्रोग्राम है। इसमें इस वक्त तक ईयू ने सिर्फ 271 बंदे लिए आउट ऑफ 2,71,000। ये वो लोग हैं जो बेसिकली लेट्स से अफगान गवर्नमेंट में काम करते थे, ऑफिशियल्स थे, उनकी फैमिलीज हैं, बिजनेसमैन हैं जो अमेरिका के साथ अलाइड थे और वो इस वक्त सारे के सारे इस वक्त पाकिस्तान में ही मुकीम हैं। दे आर ऑल इलीगल, दे वर सपोज्ड टू ट्रांस। उसके अलावा फिर 7 बेशुमार लोग और आए। तो अभी जो फिगर आई थिंक कल दिया था, आई थिंक इंटीरियर मिनिस्टर ने, दैट इज 14 लाख से 17 लाख तक हो चुकी है। तो ऑल टोल्ड अभी 50 लाख तादाद हो जाएगी। सो दिस अ हैवी लोड और 50 लाख बंदा यूरोप के कई ममालिक हैं जिनकी इतनी आबादी नहीं है। तो ये तो हो गया जो फैक्टर। अभी आ जाता है कि हाउ इट इज क्रिएटिंग नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट और इकोनॉमिक थ्रेट बन गया है। बेसिकली पाकिस्तान अफगानिस्तान अभी एक माफिया कॉरिडोर बन चुका है जिसके अंदर डॉलर की स्मगलिंग है, जिसके अंदर होर्डिंग है, जिसके अंदर वीट है, उसके अलावा आपकी शुगर की है, सो बेशुमार चीजें। और फिर ये सारा पैसा जो इसके अंदर में भी 10% टेररिज्म के लिए इस्तेमाल होता है जो हमारे ही अगेंस्ट है। तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने 2 बातें बड़ी क्लियर की। एक तो ये है कि एक पाकिस्तानी की जान और इज्जत किसी भी दूसरे मुल्क के नेशनल इंटरेस्ट से ज्यादा अजीज है और होनी भी चाहिए। और नंबर 2 उन्होंने कहा कि जी ये अभी डू और डाई और फाइनल मोमेंट आ गया कि हमने एक्शन लेना है एंड दैट्स व्हाई आई थिंक ये डेडलाइन दी गई है। जिन्होंने जाना है, आई थिंक बड़ा अभी चल रहा है ट्रेंड इंडिया और अफगानिस्तान में, जी इकोनॉमी बहुत बेहतर है, अफगानी करेंसी सबसे अच्छी करेंसी है, तो इतने अच्छे हालात हैं तो ऑल द मोर रीजन ये लोग जाएं और कंट्रीब्यूट करें अपनी इकोनॉमी को। और जिन्होंने यूरोप अमेरिका जाना है वो वहां तशरीफ ले जाएं। सो इसमें आई थिंक इंटरनेशनल कम्युनिटी का भी रोल है। उसके अलावा भी रीजनली कंट्रीज बहुत परेशान है। इसमें एक मॉस्को फॉर्मेट। ब्रिगेडियर साहब, ये तो जिस थाली में खाते हैं उसी थाली में छेद करते हैं। हमारे साथ ही रहिएगा। उबैद शाह का रुख करते हैं, हमारे नुमाइंदे हमारे साथ हैं। उबैद शाह, बताइएगा कराची में भी कुछ कार्रवाइयां की गई हैं और इसके अलावा ये भी बताइएगा कि ये जो अफगानी थे ये इलीगल कितने टाइम से यहाँ पर रह रहे थे, इनके पास जो डॉक्यूमेंट्स थे वो भी जाली थे, तो क्या कभी कोई कार्रवाई ऐसी नहीं की गई कि इनका पता चल सकता? जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह शहर कायद में भी अफगान बस्ती बसाई गई थी जिसे 80 की दहाई में कोची कैंप कहा जाता था। आजकल इसे अफगान बस्ती या अफगान कैंप कहा जाता है। सोराबकोट की तरफ ये बस्ती बसाई गई थी, लेकिन अब सूरत हाल ये है कि 2023 में
जो गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगानी हैं वो शहर के चप्पे चप्पे पे मौजूद हैं। 9 सितंबर से लेकर 3 अक्टूबर तक जो पुलिस ने कार्रवाइयाँ की हैं कच्ची आबादियों के अंदर जाकर, वहाँ पर तकरीबन 782 गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान बाशिंदों को गिरफ्तार किया गया है और उन्हें डिपोर्ट किया जाएगा। शहर की अगर हम बात करें तो मलीर में 135, कोरंगी 114, शर्की में 204, गरबी में 58, सेंट्रल में 90, केमाड़ी में 126, सिटी में 35 और जिला जुनूबी में 20 अफगान बाशिंदों को 1 महीने के दौरान गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास कोई भी कानूनी तौर पर यहाँ पर रहने का जवाज मौजूद नहीं था। वो कोई एविडेंस मुतल्लिका पुलिस को नहीं दे सके थे। ये 1 महीने के अंदर जो कार्रवाई हुई है, पुलिस मखसूस अयाम में जैसे 14 अगस्त आता है, 14 अगस्त आता है, 6 सितंबर, इस तरह की जो तकरीबन 8, 9, 10 मुहर्रम जो होते हैं, 12 रबीउल अव्वल के हवाले से जो कच्ची आबादियों में ऑपरेशन किया गया था उसमें से 782 अफराद पकड़े गए हैं। फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से जिस तरह अल्टीमेटम आ गया है, यकीनी तौर पर उसके बाद सिंध पुलिस जो है वो बड़े पैमाने पर इसकी कार्रवाई करने के लिए जा रही है। ना सिर्फ अफगान बस्ती बल्कि शहर के मुख्तलिफ इलाके, जैसे कि मैंने आपको शहर अच्छा बैशा हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। हम ब्रिगेडियर साहब का रुख करते हैं। ब्रिगेडियर साहब, पाकिस्तान तो हमेशा जद में रहा है इंटरनेशनल प्रेशर्स का, अब अफगान बाशिंदों को निकालने का फैसला किया है क्योंकि यही हमारे खिलाफ जो गड़े खोद रहे थे और जो बाहर के ममालिक हैं वहां पर भी यही भीख मांग रहे थे पाकिस्तानियों के जाली पासपोर्ट के नाम पर। तो ये तमाम तो सूरत हाल में जब उनको बाहर निकालने का फैसला किया तो क्या इंटरनेशनल प्रेशर कुछ आएगा पाकिस्तान पर? जी, मैं उसी पे बात कर रहा था। जो रीजनल कंट्रीज हैं उनको भी अंडरस्टैंडिंग हो गई है। उसमें मॉस्को फॉर्मेट की बात हो रही थी कि अभी 30 अगस्त को हुआ है, सॉरी 30 सितंबर को, और इसमें मुत्तकी साहब भी थे और इसमें जितने भी रीजनल कंट्रीज हैं, सेंट्रल एशिया, रशिया, चाइना, ईरान, पाकिस्तान, इन्होंने सब ने उनको बड़ा क्लियरली कहा जी कि आप डिसमेंटल करें टेररिस्ट नेटवर्क्स को। नंबर 2, जो बाहर के इसके ममालिक हैं नज़दीक, लाइक सऊदी अरेबिया है, कतर है और इसके बाद आई थिंक यूएई, इन्होंने भी ये बात की है। सो एक तो रीजनल प्रेशर डेफिनेटली तालिबान पे आ रहा है। दूसरा, वेस्ट को अभी रियलाइज करना चाहिए कि जैसा लास्ट टाइम आपने अबंडन किया था, तो ये जो 5-6 लाख बंदा आपने एब्जॉर्ब करना था, उस पर अभी तक क्यों कार्रवाई नहीं हुई? बिकॉज उसमें 3 महीने का टाइम था कि यहाँ आएंगे, ट्रांजिट करेंगे और यहाँ से चले जाएंगे, तो उनको डिनाई भी किया जा रहा है। इसका मतलब है कि सारा बोझ पाकिस्तान पे लाद दिया गया है। और जैसा चीफ ने कहा कि वी आर बेसिकली कंसर्न, हमारे ह्यूमन राइट सबसे पहले आते हैं पाकिस्तानियों के। अगर आप ईद मिलाद के जलसों में अटैक करेंगे, आई डोंट नो किस किस्म का ये इस्लाम जो है टीटीपी करना चाहती है। उसके अलावा जो है आप लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को, मिलिट्री को टारगेट करेंगे, बच्चों को मारेंगे, तो वो नाकाबिले बर्दाश्त है। आई थिंक इट्स अ मेजर डिसीजन। इसमें डेफिनेटली एक वार्निंग दी गई है कि जो शराफत से जाना चाहते हैं वो अपना घरों को वापस जाएं, अदरवाइज आई थिंक इसके ऊपर क्रैक डाउन होगा। जो अभी जिक्र हो रहा था इसमें स्टार्ट हो गया है और इंशाल्लाह ताला ये प्रोसेस जो है अपने मंतकी अंजाम को पहुंचेगा। इंशाल्लाह प्रोसेस अपने मंतकी अंजाम को पहुंचेगा, हम भी इस बात की उम्मीद करते हैं। जावेद बलोच का रुख करेंगे, हमारे साथ ब्यूरो चीफ हैं। जावेद बलोच, बताइएगा, यही अभी कुछ दिन पहले हमने खबर ब्रेक की थी कि जो इंटरनेशनली ये जाके भीख मांग रहे हैं पाकिस्तानी, कुछ पता चला है कि वो पाकिस्तानी नहीं बल्कि पाकिस्तान के वीजा पर, जाली वीजा पर के बाहर जाके भीख मांगते हैं, जो कि अफगानी है। पाकिस्तान का इमेज इतना बुरा रुइन किया जा रहा है टीटीपी के साथ मिलके, ये क्या मुनज़्ज़म एक साजिश तैयार की गई है या किस वजह से ये सब किया जा रहा है? और क्या इसके बाद पाकिस्तान के और अफगानिस्तान के ताल्लुकात हैं, क्या वो भी खराब होंगे? देखें, पाकिस्तान ने हमेशा जो है वो मुस्तहकम अफगानिस्तान की ख्वाहिश का इजहार किया है और अपना उसके इस्तेहकाम के लिए अपना हमेशा से रोल प्ले किया है। लेकिन जितना मेज़बानी पाकिस्तान ने की उसके मुकाबले में अफगानिस्तान ने हमेशा जो है वो पाकिस्तान के साथ ज्यादती की। अफगानिस्तान की सरजमीन को जो है वो इस्तेमाल होने दिया पाकिस्तान के खिलाफ और कई ऐसे क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म जो है उसके वाक़यात हुए जो जिनमें टीटीपी मुलव्वस थी, जिसमें अफगान बाशिंदे मुलव्वस थे। और न सिर्फ पाकिस्तान के अंदर बल्कि पाकिस्तान के बाहर पाकिस्तान के पासपोर्ट पर पाकिस्तान के शनाख्ती कार्ड मुख्तलिफ तरीकों से हासिल करके भीख मांगने के वाक़यात जो है आपके सामने हैं। तो ये वो चीज़ें हैं जिसको सारा कुछ देखते हुए आर्मी चीफ ने, वज़ीर आज़म ने और बाकी तमाम इदारों ने मिलकर ये फैसला किया है कि बस अब काफ़ी हो गया, जितनी ज़्यादतियाँ हो रही हैं पाकिस्तान के साथ अब बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जा रही, क्योंकि पाकिस्तान में रहते हुए पाकिस्तान का जो इमेज है बर्बाद किया जा रहा है, ये दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। बहुत शुक्रिया जावेद बलोच, ब्यूरो इस्लामाबाद हमारे साथ मौजूद है। इसके अलावा ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार हसन दिफाई तज्जियाकार हमारे साथ मौजूद थे और उबैद शाह कराची से हमें अपडेट कर रहे थे। बहुत शुक्रिया। और यहाँ पर आवाम से बात करेंगे हम। तो अफगान
बाशिंदों के खिलाफ हुकूमती फैसलों की पाकिस्तानियों ने भी खुलकर हिमायत कर दी है। अवाम ने मुल्क में गैर कानूनी मुकीम अफगानियों की मुल्क बदरी के फैसले को खुश आइंद करार दे दिया है। अवाम कहते हैं कि गैर मुल्की पाकिस्तानी मईशत पर बोझ है। अफगान बाशिंदों की मुल्क बदरी से दहशतगर्दी के वाकयात में भी कमी रूनुमा होगी। जी बिल्कुल, हुकूमत जो कह रही है बिल्कुल ठीक कह रही है। इन लोगों को पाकिस्तान को ज़रूर छोड़ना चाहिए। जो गैर मुल्की यहाँ पे रह रहे हैं उनको प्रॉपर वीज़ा प्रोसेस के थ्रू रहना चाहिए, और चूँकि उनके पास वीज़ा मौजूद नहीं है तो वो गैर कानूनी तरीके से रह रहे हैं और उन्हें चाहिए कि वो इस मुल्क को छोड़ दें। जो दूसरे ममालिक से अगर गैर कानूनी तौर पे पाकिस्तान में लोग रह रहे हैं या आ रहे हैं तो उनको रोकना चाहिए। जो लोग बाहर से आते हैं हमारे मुल्क के रिसोर्सेज यूज़ करते हैं, फिर वो चोरी रहते हैं इधर, उनका कोई रिकॉर्ड नहीं होता, तो डेफिनेटली वो अच्छे तरीके से काम भी नहीं कर पाते, क्योंकि यहाँ पे काम करने के लिए आईडी कार्ड की तो ज़रूरत होती है या पासपोर्ट की ज़रूरत होती है। अवाम से बात आपने देखी और पाकिस्तान नमा में अब एक ब्रेक। और अब पाकिस्तान नमा में शामिल करेंगे तमाम खबरें, मगर तेज तेज। जेर हिरासत मुलजिम को फरार कराने का इल्जाम, एंटी करप्शन का असिस्टेंट डायरेक्टर गिरफ्तार, खालिद महमूद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। विहाड़ी पुलिस की बड़ी कामयाबी, बैंक डकैती में मुलविस मरकजी मुलजिम गिरफ्तार, 5,31,85,500 रुपए बरामद कर लिए। कैश वैन और बैंक सिक्योरिटी गार्ड ही वारदात में मुलविस निकले। कौमी एयरलाइन का माली बहरान शदीद हो गया, PIA का कनाडा फिजाई ऑपरेशन भी बंद होने का खदशा, लाखों डॉलर्स की अदम अदायगी पर PIA प्रवाजों के लिए ग्राउंड हैंडलिंग सर्विसेज बंद। ईरान से पेट्रोल और डीजल खरीदने की इजाजत न मिलने पर पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स की एहतजाज की धमकी, ऑल पाकिस्तान पब्लिक ट्रांसपोर्ट ओनर फेडरेशन का मुल्क गिर एहतजाजी तहरीक चलाने का फैसला। SNGPL गैस चोरों के खिलाफ कार्रवाइयों में मसरूफ, तरक्याती काम लटक गए। और खबर तेज तेज आपने जानी, अब शामिल करेंगे जुर्म दास्तान। नाज़रीन, पस्ती का कोई हद से गुजरना देखिए। लाहौर शहर के कब्रिस्तान में मैयतें भी गैर महफूज रहने लगी हैं। बच्चों की लाशें निकालकर बेहुरमती करने वाला सफाक मुलजिम पुलिस के हवाले कर दिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया। और मुलजिम अब तक कितनी लाशों की बेहुरमती कर चुका है, ये सब जानेंगे हम शाहिद रिजवी की इस रिपोर्ट में। लाहौर के कब्रिस्तान भी महफूज न रहे। सांदा के इलाके से दरिंदा सिफ्त मुलजिम बच्ची की मैयत निकालता हुआ पकड़ा गया। अबीहा नामी बच्ची की मैयत को 2 रोज कबल दफन किया गया था। कब्रिस्तान इंतजामिया को पहले भी लाशें गायब होने की इतलात मिली थी। मुलजिम बच्चों की मैयतें निकालता और गैर इखलाकी हरकत करता था। 7-8 बच्चे निकाल चुका है और ये बच्ची का ये पहला वक्त हुआ जब हमने पकड़ा न रंगा। तो वो कह रहा था कि 9-10 महीने हो गए थे ये काम कर रहा था, बच्चे वो निकालता था। कहता मेरा काम था कब्र से बच्चे बाहर निकाल के आगे होड़ ले जाते थे। लाशों की बेहुरमती की इत्तला पुलिस को मिली तो फौरी मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम की शिनाख्त उस्मान मानी और साईं के नाम से हुई, जो ज़हनी बीमार है। पुलिस ने मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मजीद हकायक सामने लाने के लिए तफ्तीश का आगाज कर दिया है। कब्रिस्तान से बच्चों की लाशें निकालकर उनकी बेहुरमती करने वाला सफाक मुलजिम इंतजामिया ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस मुलजिम से तहकीकात कर रही है। यहाँ कब्रिस्तान की इंतजामिया का कहना है ये पहला वाकया नहीं है। 7 से 8 वाकयात गुज़िश्ता 7 से 8 माह के दौरान यहाँ रूनुमा हो चुके हैं। कैमरामैन आसिफ खान के साथ शाहिद रिजवी, नियो न्यूज़, लाहौर। नाज़रीन, रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की, पाकिस्तान नामा में शामिल करेंगे एक ब्रेक। वेलकम बैक। मुल्क से बाहर बैठे भगोड़े यूट्यूबर की रॉ से जुड़े रोहित शर्मा से होशरुबा मुबैना खुफिया बातचीत सोशल मीडिया पर
मंजर आम पर आ गई। सोशल मीडिया पर वायरल ऑडियो में भगोड़े यूट्यूबर को रोहित शर्मा से बातचीत करते हुए सुना जा सकता है। रोहित शर्मा यूट्यूबर को पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी के खिलाफ रोके पेटलाइट से मिलकर बदनाम करने का कह रहा है। ये जो ऑडियो है ये भी अभी सुनी जा सकती है और रोहित शर्मा जो है वो भगोड़े यूट्यूबर को पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी को बदनाम करने का कह रहा है। मुबैना ऑडियो साबित करती है कि भगोड़ा यूट्यूबर भारतीय रॉ के साथ राब्ते में था और अब वो भाग चुका है। भगोड़े यूट्यूबर की रॉ के रोहित शर्मा से मुबैना खुफिया बातचीत मंजर आम पर आ चुकी है और वो इस बातचीत में ये बात भी करें और रोहित शर्मा से बातचीत करते हुए उनको इस ऑडियो में साफ अल्फाज में सुना जा सकता है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी को बदनाम करने का यहाँ पर प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। मुबैना ऑडियो साबित करती है इस बात को कि भगोड़ा यूट्यूबर भारतीय रॉ के साथ राब्ते में है और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसीज को बदनाम करने की साजिश रचाई जा रही है। भगोड़े यूट्यूबर की रॉ के रोहित शर्मा से ये खुफिया बातचीत है जो कि सुनी जा सकती है। सोशल मीडिया पर ये ऑडियो कुछ दिनों से वायरल थी और उसमें साफ अल्फाज में सुना जा सकता है, आवाज भी बिल्कुल क्लियर है। तो आगे बढ़ते हैं, आज की 4 बड़ी खबरों के हवाले से बात करेंगे। कराची में निपा वायरस का खतरा मंडलाने लगा है। आरकेपी हुकूमत पोलियो वायरस के खात्मे में नाकाम हो गई है। इसके अलावा अंदरून लाहौर में तजावुजात की भरमार है, जबकि लाहौर पुलिस ने 17 साल बाद केस का चालान जमा करा दिया है। तो अंदरून लाहौर में तजावुजात की भरमार, इंतजामिया ने मुबैना मिली भगत से तजावुजात माफिया को खुली छूट दे दी। पैदल चलने वालों को भी दुश्वारी का सामना है। इससे मुतल्लिका जो इदारे हैं उनकी भी मुबैना मिली भगत ने अंदरून लाहौर का नक्शा बिगाड़ दिया है। मजीद क्या तफसीलात हैं जानेंगे लाहौर से हमारे नुमाइंदे इदरीस शेख। जी इदरीस, बताइएगा। बिल्कुल कदीमी शहर लाहौर, जहाँ पर जो है सियाहत को फ़रोग देने के हवाले से वॉल सिटी अथॉरिटी की जानिब से बहुत से दावे किए जाते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि हर जगह पर यहाँ पर तजावज़ात की भरमार है। कोई बाज़ार, कोई चौक, कोई चौराहा, कोई सड़क ऐसी नहीं है जहाँ पर तजावज़ात मौजूद ना हो। और ये तजावज़ात के खात्मे के हवाले से जो है वॉल सिटी अथॉरिटी की ये नाकस कारकर्दगी सामने आई है। तमाम तर जो दुकानदार हैं उन्होंने अपनी दुकानें भी बाहर बढ़ा रखी हैं और इसके साथ साथ हम देखते हैं मस्जिद वज़ीर खान के अतराफ़ में, कश्मीरी बाज़ार में, सुनहरी मस्जिद में, इसके साथ साथ रंगमहल और शालमी की अगर बात की जाए तो तजावज़ात इतनी ज़्यादा बढ़ चुके हैं कि आम शहरियों को जो है गुजरना मुश्किल है ऐसे तमाम तर मुकामात से। और इस सिलसिले में जो है आम शहरियों की जानिब से, अंदरून शहर लाहौर के इलाका मकीनों की जानिब से जो है वॉल सिटी अथॉरिटी हुकाम को मुतअद्दिद बार जो है तहरीरी दरखास्तें भी दी गई ये तजावज़ात के खात्मे के हवाले से, लेकिन कोई भी जो है इस सिलसिले में कार्रवाई नहीं की जा रही और तजावज़ात जो हैं वो रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही हैं, जिसकी वजह से आम जो लोग हैं, ख़ासतौर पर जो ख़वातीन और बच्चे हैं, उनका गुजरना भी इन तमाम तर इलाकों से महाल है। जी ठीक है इदरीस शेख, बहुत शुक्रिया। तो पड़ोसी मुल्क भारत में निपा वायरस फैलने के बाद पाकिस्तान में भी इस वायरस से निपटने के लिए अलर्ट जारी कर दिया गया है। निपा वायरस है क्या और ये कैसे फैलता है और आम शहरी किस तरह से इससे बच सकते हैं, बता रहे हैं नुमाइंदा न्यूज़ शफकत अजीज। शफकत, इसके लिए क्या प्रिकॉशंस हैं और क्या सजेस्ट करते हैं डॉक्टर्स, बताइएगा। देखिए, हमारे पड़ोसी मुल्क भारत में एक ख़तरनाक वायरस निपा नामी ये वायरस है जो तेज़ी से फैल रहा है और लोगों को जो है उससे मुतासर कर रहा है। इसके अलामात में तेज़ बुखार है, नज़ला ज़ुकाम है, उसके बाद जिस्म में दर्द, और उसके बाद जब ये एक्सट्रीम पे चला जाता है तो कोमे की सूरत में जो है वो सामने आता है और जो मरीज़ जो है वो कोमे का शिकार हो जाता है। पाकिस्तान में भी जो है एक एडवाइज़री जारी कर दी गई है और इसके साथ साथ सिंध के जो तमाम अस्पताल हैं उसमें भी एक एडवाइज़री जारी की गई है और महकमा सेहत ने कहा है कि तमाम तर अस्पताल जो इस हवाले से इंतजाम करें। मैं इस वक्त कराची के सबसे बड़े सिविल अस्पताल में मौजूद हूँ और यहाँ पर भी एक किस किस्म के इंतजाम इस हवाले से किए गए हैं और ये वायरस बेसिकली है क्या और किस तरह इंसानों को मुतासर करता है। हमारे साथ मौजूद है सिविल अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर खालिद बुखारी, उनसे जानते हैं। सर, ये बताएगा कि ये वायरस बेसिकली जो है क्या और उसके बाद किस तरह इस इंसान को मुतासर करता है और किस तरह आम आदमी इससे बच सकता है। देखें, सबसे पहले तो ये वायरस निपा वायरस जो है अभी पाकिस्तान में खैर कोई आया नहीं है, लेकिन हम कम से कम एहतियाती तदाबीर, क्योंकि हमारे पड़ोसी मुल्क में है ये और बड़ी तेज़ी से फैलता ही है, तो हमारे डायरेक्टर और सर्विसेज और हमारे दूसरे जो है सेक्रेटरी हेल्थ साहब, मिनिस्टर साहब ने इसमें एडवाइस जारी कर दी गई हैं। ये डॉक्टर खालिद बुखारी जो निपा वायरस के हवाले से बता रहे थे, उन्होंने शहरियों से अपील की है कि वो अपनी सफाई सुथराई का जो है ख्याल रखें, क्योंकि ज़्यादातर वायरस जो है वो सफाई सुथराई से ख़त्म हो जाते हैं। और साथ उनका ये भी कहना था कि हमारे अस्पताल में यानी कि सिविल अस्पताल में तमाम तर इंतजाम जो है वो मुकम्मल है और महकमा सेहत ने जो एडवाइस जारी की है उसमें जो प्रोटोकॉल्स दिए गए उन पर जो है मुकम्मल काम हो रहा है। खुदा न खास्ता
अगर ये वायरस आया तो इससे बहुत शुक्रिया। तफसीलन आपने अपडेट किया निपा वायरस के हवाले से। तो आगे बढ़े, पाकिस्तान में रवां साल के दौरान पोलियो का ये तीसरा केस सामने आ चुका है। तीनों केसेस केपीके के जिले बन्नू में रिपोर्ट हुए हैं और बन्नू की रिहायशी 18 माह की बच्ची में पोलियो टाइप 1 वायरस की तस्दीक हो गई है। और केपीके में पोलियो वायरस की मौजूदगी और इंसदादी पोलियो मुहिम से मुतालिक मजीद क्या तफसीलात हैं वो जानेंगे पेशावर में मौजूद हमारे नुमाइंदे शाहिद खान से। शाहिद खान, पोलियो मुहिम का आगाज किया गया था, क्या पोलियो मुहिम में कोई कोताही बरती गई है जिसकी वजह से केसेस फैल रहे हैं, बताइएगा। जी, खैबर पख्तूनख्वा के जनूबी ज़िला बन्नू में आज पोलियो का नया केस जो है वो सामने आया है। 18 माह की बच्ची है जिसमें पोलियो वायरस की तस्दीक हो गई है और रवां साल जो है खैबर पख्तूनख्वा से ये तीसरा केस है और ये तीनों का ताल्लुक़ जो है, 3 बच्चों का ताल्लुक़ जो ये तीसरा केस भी है, तो इन तीनों बच्चों का ताल्लुक़ जो है वो खैबर पख्तूनख्वा के जनूबी ज़िला बन्नू से है और बन्नू में फिर बकखेल का इलाका जो है वहाँ से इन तीनों बच्चों का ताल्लुक़ है। इसके हवाले से ये बात काबिल गौर है कि खैबर पख्तूनख्वा में इस वक्त पोलियो मुहिम जो है वो भी जारी है और खैबर पख्तूनख्वा के इस वक्त 5 डिवीज़न जो है जिसमें पेशावर, मर्दान के डिवीज़न जो है वो भी शामिल है, हज़ारा, मलाकंड, कोहाट, तो वहाँ पर पोलियो मुहिम का जो है वो तीसरा रोज़ है कि आज जारी है और ये मुहिम जो है ये 8 अक्टूबर तक जारी रहेगा। जो मुतासरा इलाके हैं यानी कि जहाँ जो बन्नू की अगर हम जिक्र करें तो बन्नू डिवीज़न और DI खान डिवीज़न जो है उसमें 9 अक्टूबर से पोलियो इंसदादी पोलियो मुहिम जो है वो शुरू होगी और ये मुहिम जो है खुसूसी तौर पर फोकस के ज़रिए चलाई जाएगी। यही वजह है कि उसको 2 मरहलों में तकसीम किया गया था इस मुहिम को, क्योंकि DI खान खुसूसन बन्नू डिवीज़न जो है वो काफ़ी मुतासर है और वहाँ से जो है उस पर खुसूसी फोकस किया जा रहा है। गुज़श्ता तकरीबन 3-4 माह से मुसलसल जो पेशावर की अगर हम बात करें तो पेशावर के जो नरेखवड़ का एरिया है और जो शाहीन मुस्लिम टाउन है, तो यहाँ से जो सैंपल है, यहाँ के एनवायरमेंटल सैंपल जो है वो भी 3-4 माह से मुसलसल मुस्बत आ रहे हैं। यही वजह है कि इस मरतबा जो है खुसूसी और भी खुसूसी तवज्जो जो है इस मुहिम को दी जा रही है और सामने इस खुसूसियत के बाद भी जो है बन्नू से एक नया केस सामने आया है। तो ये तवक्को की जा रही है कि जो बन्नू में मुहिम शुरू होगी तो वो काफ़ी सख्त और काफ़ी जो है वो और भी फोकस के ज़रिए जो है वो चलाई जाएगी और ये कोशिश की जाएगी। और अभी भी यहाँ पर जो मुहिम जारी है उसमें भी खुसूसी तौर पर ये कोशिश की जा रही है कि जो इनकारी वालिदैन हैं जो अपने बच्चों को पोलियो के क़तरे नहीं पिलाते तो उनको किसी भी तरीके से आमादा किया जाए कि वो अपने बच्चों को पोलियो के जो क़तरे हैं। बहुत शुक्रिया, तफसीलन अपडेट किया। 23 साल का अरसा गुजर गया है, 70 साल माँ को उसका बेटा ना मिल सका। शादबाग पुलिस की जानिब से 17 साल बाद आला अदालत के हुक्म पर चालान तो जमा करा दिया गया है। आखिर ये मामला क्या है, जानते हैं नईम मलिक से। जी नईम, बताइएगा। हाँ जी, बिल्कुल 70 साल बूढ़ी माँ अपने बेटे की बाजियाबी के लिए और इंसाफ के लिए अदालतों के दर बदर वो ठोकरें खा रही हैं, मुख्तलिफ अदालतों में ये धक्के खा रही हैं, लेकिन आज तक इस बूढ़ी माँ को इंसाफ ना मिल सका। और अभी तक इनका बेटा सन 2000 में अगवा हुआ था और उनकी बाई नेम FIR दर्ज भी की गई थी। इसके बावजूद जो कि पुलिस, पंजाब पुलिस थाना शादबाग की पुलिस जो कि इनके बेटे को अभी तक बाजियाब नहीं करवा सकी। अदालत ने भी कई बार हुक्म दिया है IG पंजाब, CCPO लाहौर और DIG ऑपरेशन को कि इनके बेटे को बाजियाब करवाया जाए, लेकिन अभी तक इनके बेटे को बाजियाब नहीं करवाया गया। बूढ़ी माँ मेरे साथ इस वक्त मौजूद है, इनसे मैं बात करता हूँ कि इनका बेटा कब अगवा हुआ था और क्यों हुआ। जी माँ जी, बताइएगा कि आपका बेटा कैसे अगवा हुआ था और क्यों हुआ और कब हुआ था? ये सन 2000 को गवा हुआ सा 7 तरीक को तरह लैके आया, कुछ दिन घर रहा है, काम ते नहीं गया। और आंबर और नीफ आए ने, कहते ने कि तेन मालक बुलांदा काम ते आ। एक दिन चले गए ने होके, फिर दोबारा आए ने, फिर उन्होंने लै गए ने नहर ते लै गए ने, मुगलपुरे जाके उत्थे गल्लां बातां कीतियां। फिर उन्हें आके घर कहा कि मैं सुबह काम ते जावांगा। फिर सुबह नहीं गया तो मंगल वाले दिन गया। आंबर हनीफ आए ने, वो मेरे बेटे नूं नाल लै गए ने। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕੰਮ ਤੇ ਗਿਆ, ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਿੰਦਾ ਮੁਰਦਾ ਬਰਾਮਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਦਰ ਬਦਰ ਧੱਕੇ ਖਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੇ ਮੇਰਾ ਖਾਮਨ ਧੱਕੇ ਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਲੱਗੀ ਫਿਰਨੀ, ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ। IG पंजाब को भी मैं गई हाँ,
CCP ਲਾਹੌਰ ਕੋ ਵੀ ਗਈ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ। ਅਜੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸ਼ਾਦਬਾਗ ਥਾਣੇ 'ਚ। ਐਸ ਗੁਲਾਮ ਜਮੀਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ। DSP ਕੋ ਵੀ ਮੈਂ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ, ਮਿਸ਼ਰੀ ਸ਼ਾਹ ਥਾਣੇ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ, CCP ਲਾਹੌਰ ਕੋ ਵੀ ਆਉਣੀ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ नहीं, कोई मेरे बच्चे का कुछ नहीं होया। जी बिल्कुल, CCP लाहौर, DIG ऑपरेशन, IG पंजाब ने जो कि अदालती अहकामात भी हवा में उड़ा दिए। जदीद टेक्नोलॉजी के बावजूद इस बूढ़ी माँ का अभी तक बेटा बाजियाब नहीं हो सका। 23 साल होने वाले हैं और जब ये बूढ़ी माँ का बेटा अगवा हुआ था तब ये नौजवान थी और इनके खावन ने ये FIR दर्ज करवाई थी। अब तो उनके खावन भी फौत हो चुके हैं और ये बूढ़ी माँ खुद ही अकेली अदालतों के धक्के खा ली हैं, लेकिन इन अदालतों से भी इनको इंसाफ नहीं मिल सका। बहुत शुक्रिया, हमें तफसीलन अपडेट किया। यहाँ पर एक ब्रेक शामिल करेंगे। गैर कानूनी मुकीम बाशिंदों की मुल्क बदरी का हुकूमती फैसला है कि पंजाब पुलिस ने भी इस हवाले से क्रैकडाउन की तैयारी कर ली है। तारिकीन वतन का डाटा इकट्ठा किया जाने लगा और IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने भी ये कहा है कि हुकूमती डेडलाइन के बाद कार्रवाई का आगाज किया जाएगा। और इस वक्त हमारे नुमाइंदे शाहिद रिजवी, इंस्पेक्टर जनरल पुलिस पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर के साथ ही मौजूद है। मज़ीद तफसीलात उनसे जानते हैं। जी शाहिद, क्या कहते हैं ये? जी बिल्कुल, हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से जो है गैर मुल्की जो हैं जिनमें बिलखसूस अफ़गान बाशिंदे हैं जो साल हर साल से पाकिस्तान में मुकीम है गैर कानूनी तौर पर, कई अफराद जो है पाकिस्तानी पासपोर्ट शनाख्ती कार्ड भी जो है जालसाजी से बनाए हैं, उनके खिलाफ एक क्रैकडाउन करने के हवाले से जो है डेडलाइन दी है कि नवंबर से इसका आगाज़ किया जाए, पहले इनका डाटा कंप्लीट किया जाए। अब जो है हुकूमत पंजाब की जानिब से भी पंजाब पुलिस के जो है ये एक टास्क सौंपा गया है कि जो गैर मुल्की तारकीन वतन हैं इनका डाटा कंपाइल किया जाए। उसके बाद जो है आगे क्या होने जा रहा है। मेरे साथ इस वक्त इंस्पेक्टर जनरल पुलिस डॉक्टर उस्मान अनवर मौजूद हैं, हम इनसे जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया। देखिए, ये हुकूमत एक कानून को लागू करने का फैसला कर चुकी है और वो कानून है क्या आप जाके किसी मुल्क में बगैर वीज़े के एंटर हो सकते हैं या उधर रह सकते हैं, या अगर आपने किसी भी तरीके से किसी का बेटा बन के भाई बन के पासपोर्ट लिया है तो वो कैंसिल नहीं कर देते क्या? बिल्कुल उसी तरह हमारे मुल्क में अगर मुझे गवर्नमेंट ने ट्रस्ट किया कि मैं अपने बेटों की लिस्ट दे सकता हूँ और अंगूठा लगा के किसी को भी अपने रिकॉर्ड में एंटर कर सकता हूँ, किसने गलत किया तो इंशाल्लाह DNA से भी साबित हो जाएगा। जहाँ तक डेटाबेस का ताल्लुक है, हमने अल्हम्दुलिल्लाह डेटाबेस बनाया हुआ है, हम उस पर काम कर रहे हैं। हमारे पास प्रीमियम इंटेलिजेंस एजेंसियाँ हैं, IB है, हमारा काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट है, थाना है, हमारे पास इंफॉर्मेशन नेटवर्क है और मुल्क का कानून लागू करने जा रहे हैं हर किस्म के इलीगल इमिग्रेंट के खिलाफ। किसी एक कौम या किसी एक मुल्क के खिलाफ ये नहीं है। अच्छा सर, ये बताएं कि क्या पंजाब पुलिस के पास जो गैर मुल्की लोग हैं उनका ऑलरेडी डाटा मौजूद है? जी, हमारे पास देखिए ना, हमारे पास एयरपोर्ट्स का एक IBMS है, इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम। हमारे पास वहाँ से भी एक सिस्टम में बड़े कामयाबी के साथ डाटा मौजूद है, कौन आया और फिर वापस नहीं गया। फिर जो इलीगल अगर बॉर्डर क्रॉस करके यहाँ पे डाटा एंटर करा चुके हैं, जिस मैंने पहले अर्ज किया, तो उसको भी हमारे पास इंफॉर्मेशन नेटवर्क मौजूद है। जहाँ इनकी आबादियाँ हैं, जहाँ ये सेटल्ड है, वो भी है। जिसके पास लीगल डॉक्यूमेंट होगा उसको घबराने की कतन कोई ज़रूरत नहीं, और किसी एक ख़ास कौम के ख़िलाफ़ नहीं। जिस तरह मैंने कहा, हर इलीगल इमिग्रेंट जो ओवरस्टे है या इलीगल तरीके से आया है, जिसके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई होने जा रही है। तो सर, हमारे नाज़रीन को ये भी बताइएगा, कई लोग जो साल से यहाँ मुकीम है गैर कानूनी तौर पर, अफ़गान बाशिंदे या कोई और है शहरी, उन्होंने पाकिस्तानी जो शनाख्ती कार्ड भी बनवाए हैं जालसाजी से, उनको आप कैसे डिटेक्ट करेंगे? देखिए, इसका तरीक़ाकार बड़ा वाज़ेह है। हमने बड़े कैटेगोरिकल कहा है कि अगर किसी ने इसको इलीगैलिटी की है तो उसको वेरीफाई करने के 100 तरीके हैं। इंफॉर्मेशन नेटवर्क है, हमारे पास इनामों का भी सिलसिला हो सकता है, और सबसे बढ़कर हम अब ज़रूरत पड़ेगी तो DNA कराना तो वो भी करा लेंगे। अच्छा सर, अब ऑपरेशन के हवाले से बताएं कि कब तक ये स्टार्ट होगा? ये गवर्नमेंट ने इसके मेरे ख्याल डेट 30 नवंबर की दे दी है और उसके बाद 30 अक्टूबर की दे दी है, और उसके बाद इंशाल्लाह ताला ये हमारी कार्रवाई जो भी है गवर्नमेंट के प्लान के मुताबिक शुरू हो जाएगी। अच्छा सर, बड़ा एक अच्छा इकदाम भी हुआ है, बड़ा अफसोसनाक वाक़या पेश आया था कुछ रोज़ कबल, जो दहशतगर्दों ने कुंडल चेक पोस्ट थी मियाँ वाली, वहाँ उस पर हमला भी किया। जवामर्दी से पंजाब पुलिस के जवानों ने उसको नाकाम बनाया, 2 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल हुए। आपने उस चेक पोस्ट का नाम हारून खान रख दिया, बड़ा अच्छा ये इकदाम है। इसके बारे में बताएं कि इसकी कोई पेशगी इतला भी थी आपको? देखिए, पेशगी इतला इसमें से थी हमारे पास, जिसमें से सारे अलर्ट भी थे कि यहाँ पे तश्कील होती है, मूवमेंट होती है, हमारे अक्रॉस दी प्रोविंशियल बॉर्डर हमारे राब्ते
कहते हैं, इंटेलिजेंस एजेंसियाँ भी बताती हैं। अब इसके अंदर हम इंफ्रारेड गन्स भी लगा रहे हैं, हम डिवाइसेस भी लगा रहे हैं, कैमरास भी लगा रहे हैं, ताकि हमें मज़ीद एडवांस इंफॉर्मेशन हो। बड़ी बहादुरी से लड़े हैं। ये पेट्रोलिंग पुलिस का नॉर्मली दहशतगर्दों से लड़ने की ट्रेनिंग नहीं है, लेकिन आप पुलिस की मोटिवेशन, वेलफेयर ऑफ द फोर्स, प्रमोशंस, और हमने जो जेल किया है पुलिस फोर्स को इकट्ठा, उसका रिजल्ट देख लीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह हमने पुश बैक किया। जवान आदमी, बहुत खूबसूरत आदमी, 2 प्यारे प्यारे बच्चे, लेकिन वालदा, घर वाले, भाई, उनकी अजमत को, उनकी हिम्मत को सलाम है। वज़ीर आज़म साहब खुद गए और उनकी वालदा ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। तो ऐसे अजीम खून, ऐसे प्योर और जज्बात से भरा और मुल्क की मोहब्बत से भरा और इस्लाम की चाहत से भरे खून को सलाम है। और हम इंशाअल्लाह ताला, पंजाब पुलिस शहीदों की, गाजियों की फोर्स है और हम इस मुल्क का दिफा करके दिखाएंगे। जी बिल्कुल, इंस्पेक्टर जनरल पुलिस पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का कहना है कि हुकूमत की जानिब से जो है तारकीन वतन के लिए जो है 30 अक्टूबर की डेडलाइन दी गई है। उसके बाद जो है जो हुकूमत फैसला करेगी उसके मुताबिक ऑपरेशन भी शुरू किया जाएगा। जी पाकिस्तान नामा से इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।